हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, तो ये पैकिंग ऑफ ब्लास्ट टॉपिक जो है वो किसके अंतर्गत आता है वो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो टॉपिक है ये आपके ट्रैक मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब अपन ट्रैक मेंटेनेंस पढ़ेंगे तो ट्रैक मेंटेनेंस के अंतर्गत आपका ये पैकिंग वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं फिलहाल ट्रैक मेंटेनेंस नहीं कर रहा हूँ कवर, क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक हमारा वो है आपका सीजर पैकिंग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इसको अपन फोकस करेंगे कि सीजर पैकिंग होता क्या है। ठीक है, तो सीजर पैकिंग के मतलब सीजर पैकिंग तो आ ही रहा है एग्जाम पे, क्या पता है इस बार ये भी पूछ सकता है थ्रू पैकिंग क्या होता है या शोबल पैकिंग क्या होता है, ये भी पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो आया है वो सीजर पैकिंग ही आया है। ठीक है, सीजर पैकिंग ऑफ ब्लास्ट ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैकिंग। ठीक है, पैकिंग के अंतर्गत ये आपका मतलब पैकिंग करना है किसको है, ब्लास्ट को पैकिंग करना है। ठीक है, क्या होता है एक्चुअल में कि नंबर ऑफ जब हमारा ट्रेन चलता है लगातार किसी ट्रैक पे, तो इतना प्रेशर रहता है, इतना फोर्स पड़ता है पे जो ब्लास्ट पे ब्लास्ट चूरा चूरा हो जाता है, ब्लास्ट मतलब अपने पोजिशन से हट जाता है, तो उन्हीं ब्लास्ट को वापस वहाँ पे पैक करना है। ठीक है, तो इसलिए अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक कहाँ से आया मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक टॉपिक हमारा एक चैप्टर है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, जो कि फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, तो भी अपन इसको कवर करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक के अंतर्गत दो प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। कौन कौन से आपके, एक डेली मेंटेनेंस होता है, एक रूटीन मेंटेनेंस होता है। ठीक है, क्या डेली मेंटेनेंस और एक क्या आपका पेरियोडिक मेंटेनेंस है। ठीक है, तो डेली मेंटेनेंस अपन तो डेली करेंगे, और जो पेरियोडिक मेंटेनेंस है मतलब वो महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार, इस तरीके से आपका पेरियोडिक मेंटेनेंस होगा। ठीक है, तो पेरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत इतने सारे मेंटेनेंस हैं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सरफेस ऑफ रेल, ट्रैक अलाइनमेंट, गेज, प्रॉपर ड्रेनेज, ट्रैक कंपोनेंट्स, ब्रिज एंड इट्स अप्रोचेज, ऐसा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्या है मेंटेनेंस हमको करना है। कब, 1 से 2 साल या 2-3 महीने में अपने को जो पेरियोडिकली अपन एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में अपन क्या करेंगे, अपने ट्रैक को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक जो आता है मेंटेनेंस ऑफ सरफेस ऑफ रेल। इस मेंटेनेंस ऑफ सरफेस ऑफ रेल के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, आप देखेंगे जस्ट नीचे, मेंटेनेंस ऑफ सरफेस ऑफ रेल के अंतर्गत आता है आपका पैकिंग। ठीक है, और यही पैकिंग हमारा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे पैकिंग के बारे में बस पढ़ेंगे अभी। तो पैकिंग में मतलब यहाँ पे देखना पैकिंग, मैं आपको ये बता रहा था पैकिंग में हो क्या रहा है एक्चुअल में, पैकिंग ऑफ ब्लास्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पैक कर रहे हैं, स्लीपर के नीचे पैक कर रहे हैं। स्लीपर के नीचे मतलब स्लीपर के नीचे और अराउंड। ठीक है, मतलब स्लीपर के चारों तरफ भी हमको यहाँ पे ब्लास्ट को पैक करना है सही तरीके से, और आपके स्लीपर के मतलब बाहरी तरफ भी और अंदर की तरफ भी और डेप्थ में भी हमको पूरा के पूरा यहाँ पे सही तरीके से पैक करना है हमारे ब्लास्ट को। ठीक है, तो पैक ही क्यों करना है हमको, ब्लास्ट जो रिन्यूअल करते हैं, रिन्यूअल ऑफ ब्लास्ट एक टॉपिक था हमारा। हम लोग रिन्यूअल ऑफ ब्लास्ट जब अपन पढ़े थे, हमारे टॉपिक था ब्लास्ट जब मैं पढ़ा था आप लोगों को, तो उसमें भी हम लोग क्या करते थे, टूटे फूटे ब्लास्ट को हटाते थे, नया ब्लास्ट रखते थे। तो उसी का एक ये मतलब ये तरीका है कि हम लोग उस ब्लास्ट को कैसे हटाएंगे और कैसे वहाँ पे रखेंगे, तो उसके अंतर्गत ये आता है पैकिंग। तो पैकिंग हम लोग करना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इतने बार ट्रेन चलती है, ट्रेन का इतना सारा लोड रहता है। ठीक है, तो जो आपका जो व्हील्स हैं, जो ट्रेन के डब्बे का पूरा लोड व्हील्स पे आता है। व्हील्स किसको देते हैं, रेल्स को। रेल्स किसको देता है, स्लीपर। और स्लीपर किसको लोड देता है, आपका ब्लास्ट सेक्शन को। तो ब्लास्ट सेक्शन पे इतना भयानक लोड आता है, इतना खतरनाक लोड आता है कि पूरा का पूरा ब्लास्ट बहुत ही खराब हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है। इसलिए आपका जब आप ट्रेन में जब ट्रैवल करते हो तो अप डाउन हिलते रहते हो। क्यों हिलते हो, क्योंकि स्लीपर के नीचे ब्लास्ट ही नहीं है। अगर ब्लास्ट होता है तो आप हिलते भी नहीं उतना, है ना। अप डाउन अगर ज़्यादा हिलते हो तो ब्लास्ट रहेगा, सही तरीके से पैकिंग रहेगा, तो हम लोग क्या मतलब आपका जो ट्रेन का जो मूवमेंट होता है अप डाउन वो नहीं होगा, है ना। इसीलिए जब भी हाई स्पीड ट्रेन के लिए ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं तो पैकिंग बहुत अच्छे से करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का मूवमेंट जो अप डाउन मूवमेंट होता था हमारे ट्रेन में वो ना हो, तभी अपन हाई स्पीड में जा सकेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, पैकिंग इज द मेथड ऑफ फोर्सिंग एंड पैकिंग स्टोन ब्लास्ट बिलो द स्लीपर बाय रैमिंग विथ अ बीटर कम पिक एक्स। बीटर कम पिक से मतलब समझ सकते हो आप, जो गैती आता है, ठीक है, गैती और रापा वापा हो गया, उसे अपन करने वाले हैं। तो ड्यू टू हैवी लोड्स एंड द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय रनिंग ट्रेन्स, द ब्लास्ट एंड द स्लीपर गेट लूज एंड डिप्रेशन आर फॉर्म्ड इन द प्लेन ऑफ रेल्स। दिस डिप्रेशन फर्दर गेट एग्रीगेटेड ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म सबलेट सपोर्ट। द जॉइंट्स आर पर्टिकुलरली अफेक्टेड बाय रिपीटेड ब्लोज बाय पासिंग ट्रेन। द ब्लास्ट एंड द स्लीपर therefore should be regularly packed. The packing of blast is achieved by following 3 methods: through packing, scissor packing and shovel packing। ठीक है, जो
भी मैं आपको अभी हिंदी में समझा रहा था कि मल्टीपल इतना हैवी लोड्स आता है हमारे ट्रेन में, ट्रेन का इतना हैवी लोड रहता है, इतना वाइब्रेशन रहता है, उस वाइब्रेशन के कारण हमारे स्लीपर के जस्ट नीचे का ब्लास्ट क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस मतलब थोड़ा दब जाता है ना। तो उसी को ठीक करने के लिए अपन क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे। तो हम लोग 3 प्रकार से ब्लास्ट का स्लीपर के नीचे पैकिंग कर सकते हैं। कौन कौन सा, थ्रू पैकिंग, सीजर पैकिंग एंड शोवेल पैकिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका सीजर पैकिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। तो सीजर पैकिंग अपन कौन करते हैं, ठीक है। मतलब थ्रू पैकिंग बताता हूँ आप लोगों को, एक तीनों पैकिंग के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला जो आपका टॉपिक आता है थ्रू पैकिंग। थ्रू पैकिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो ब्लास्ट को बिछाने वाले हैं वो कहाँ पे बिछाने वाले हैं, स्लीपर के नीचे भी और स्लीपर के अराउंड भी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी आपके जो स्लीपर के नीचे ब्लास्ट सेक्शन रहेंगे सभी को हटाएंगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। जो भी आपके पास रापा वापा होगा या आपका शोवेल होगा, तो शोवेल के माध्यम से अपन क्या करेंगे, पूरा स्लीपर के नीचे का ब्लास्ट को हटाएंगे और नया ब्लास्ट वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। रिन्यूअल ऑफ ब्लास्ट टाइप पे जैसे अपन एक टॉपिक था वही बस हम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो थ्रू पैकिंग में अपन क्या कर रहे हैं, आपके पास गैती होगा या आपके पास शोवेल होगा, शोवेल से हमको हटाना है जितने भी ब्लास्ट हैं, फिर उसको वहाँ पे रखना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे थ्रू पैकिंग में क्या दिख रहा है, जो भी स्लीपर के नीचे के जितने भी ब्लास्ट पोर्शन है सभी को हटा दिए, स्लीपर के नीचे स्लीपर के अराउंड सभी को अपन क्या कर दिए, हटा दिए हैं। फिर वापस वहाँ पर अपन क्या करेंगे, अच्छे से वहाँ पे अपन क्या करेंगे, ब्लास्ट को बिछाएंगे, पैक करेंगे सही तरीके से, ठीक है। तो उसी के बारे में टॉपिक, तो देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द प्रोसेस ऑफ पैकिंग ऑफ ब्लास्ट अंडर द स्लीपर इज इन रिक्वायर्ड विड्थ एंड डेप्थ। द विड्थ ऑफ पैकिंग ऑफ ब्लास्ट अंडर द स्लीपर डिपेंड अपॉन द गेज, ठीक है। जो चौड़ाई किस पे डिपेंड करती है, गेज के विड्थ पे डिपेंड करती है, कितना चौड़ा आपका ब्लास्ट बिछेगा। जैसे कि आपका ब्रॉड गेज के लिए 45.7 सेंटीमीटर चौड़ा बिछेगा। चौड़ा मतलब समझ रहे हो, ये वाला चौड़ा की बात कर रहे हैं। स्लीपर के इस साइड भी, स्लीपर के इधर साइड भी आपका क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रेड कलर का, ये भी चौड़ा, इस चौड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस साइड भी आपका ब्लास्ट फील होता है सही तरीके से, ठीक है। और डेप्थ भी रहता है, कितने डेप्थ तक आपका स्लीपर जाएगा। तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालने का फॉर्मूला होता है जो हमने हमारे पिछले टॉपिक में जब अपन ब्लास्ट पढ़े थे तब आपने देखा था कि अपन डेप्थ ऑफ ब्लास्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालना है, ठीक है, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे, अगर आपको मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्लीपर के स्पेसिंग माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इससे अपन क्या कर सकते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना डेप्थ में हमारा ब्लास्ट आएगा वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट का कुछ अलग ही रूल रेगुलेशन है, उसका फॉर्मूला नहीं है, उसका कैलकुलेशन तो नहीं मिल रहा, मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ ब्लास्ट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का, बहुत ही सिंपल तरीके से, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर माइनस विड्थ ऑफ स्लीपर डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या होता है आपका डेप्थ ऑफ ब्लास्ट, मिनिमम डेप्थ ऑफ ब्लास्ट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे अभी, डेप्थ ऑफ ब्लास्ट बता रहा था, और डेप्थ ऑफ ब्लास्ट प्रोवाइडेड इज यूजुअली 5 सेंटीमीटर टू 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विड्थ ऑफ स्लीपर किस पे डिपेंडेंट है, गेज के विड्थ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे जैसे गेज का विड्थ बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो स्लीपर के जो साइड्स में अपन ब्लास्ट बिछाते हैं उसके भी अपना विड्थ बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, द फॉलोइंग ऑपरेशन आर इन्वॉल्व इन थ्रू पैकिंग। कुछ ऑपरेशन है जो अपन करने वाले हैं यहाँ पे, मतलब जो स्टेप्स यहाँ पे आएंगे कि हमको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। द ट्रैक is opened out and blast around the sleeper is pulled aside by means of blast forks और shovels, ठीक है। जैसे कि जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, डायग्राम में क्या था, जितने भी जो ट्रैक के नीचे जितने भी ब्लास्ट बिछे हुए हैं सबको अपन क्या करेंगे, साइड करेंगे, निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फॉक्स बोल सकते हो या शोवेल्स बोल सकते हो, ठीक है। शोवेल ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या बोलते हैं अपन, शोवेल्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का। तो अपने को क्या करना है, सबको निकालना है। इसके बाद द फिटिंग ऑफ रेल्स एंड स्लीपर आर एग्जामिन्ड एंड डिफेक्ट्स इफ एनी आर रेक्टिफाइड। एट द सेम टाइम फिटिंग इज इफ मेसिंग आर प्रोवाइडेड एंड बोल्ट्स नट्स आर टाइटन इफ लूज, ठीक है। तो जब अपन क्या कर रहे हैं, जब अपन ब्लास्ट को हटा रहे हैं उस स्लीपर के नीचे से, स्लीपर के अराउंड से अपन क्या कर रहे हैं, ब्लास्ट को हटा रहे हैं, तो साथ ही साथ अपन क्या करेंगे और ट्रैक का मेंटेनेंस करेंगे। जैसे कि जो वहाँ पे फिश प्लेट रखे रहते हैं, लगे रहते हैं फिश प्लेट के, बोल्टिंग को टाइट कर लेंगे। जो आपका स्लीपर के साथ जो रेल्स जुड़ा हुआ है उसके साथ जो अपन फास्टनिंग लगाए हैं, उस फास्टनिंग अगर लूज है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं, अगर लूज है तो, ठीक है। इफ फाउंड डिफेक्टेड देन रिपेयर, ठीक है। अगर वो डिफेक्ट रहेगा तभी अपन उसको रिपेयर करेंगे, अगर वो डिफेक्ट ही नहीं तो रिपेयर भी अपन वहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही सब चीज़ यहाँ पे, अगर आपका फिटिंग रेल स्लीपर
अगर फिटिंग ऑफ रेल्स मतलब फिटिंग हो गया, रेल्स हो गया, स्लीपर में किसी प्रकार डिफेक्ट होता है तो अपन उस चीज़ को वहाँ पे बदल सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथ ही साथ अपन क्या करेंगे, द अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक इज करेक्टेड इफ फाउंड डिस्टर्ब। अलाइनमेंट मतलब जो सीधी रेखा जाएगी, हमारा जो ट्रैक है वो एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अलाइनमेंट अगर सही नहीं दिख रहा है तो उसको अपन ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगर गेज ऑफ ट्रैक डिस्टर्ब है तो तब भी अपन क्या कर सकते हैं, अगर गेज ऑफ ट्रैक जो 1.676 ब्रॉड गेज का डिस्टेंस है, अगर उसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा तो उसको अपन वहाँ पे ठीक करेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जो फास्टनिंग है, फास्टनिंग को निकालेंगे और फिर से सही तरीके से फास्टनिंग को वहाँ पे बैठाएंगे, क्लियर है। उसके बाद द स्लीपर आर स्क्वाड एंड ब्रॉड स्पेसिफाइड स्पेसिंग एट स्ट्रेट लाइन्स ऑन कर्व। ये हो गया मेन आपका जो मैं ऊपर बता दिया, 1 2 3 4 मेन टॉपिक है, ये अपन इस चीज़ में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो आपका छठवां पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप स्लीपर के नीचे से पूरी तरीके से ब्लास्ट को नहीं हटाते हो तो हमारे पास एक और उपचार है, एक क्रॉ बार होता है। क्रॉ बार आप देख सकते हैं, क्रॉ बार कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से आपका क्रॉ बार रहेगा। क्रॉ बार के सारे से अपन क्या करेंगे, स्लीपर को थोड़ा ऊँचा उठा देंगे और ऊँचा उठाने के बाद जितने भी नीचे ब्लास्ट बिछे हुए थे उसको हटाएंगे और वापस वहाँ पे बीटर्स के सारे पैक कर सकते हैं। बीटर पिक एक्स होता है, मतलब एक टाइप का जो गैंती होता है, गैंती के सारे अपन क्या करेंगे, गिट्टी को वहाँ अंदर घुसाएंगे मार के, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ को। आगे पढ़ेंगे, ब्लास्ट इज पैक्ड अंडर द स्लीपर बाय मीन्स ऑफ बीटर्स अंटिल द रेल लेवल इज राइज टू द रिक्वायर्ड हाइट। द बेटर मेथड ऑफ पैकिंग इज टू फर्स्ट राइज द स्लीपर बाय मीन्स ऑफ क्रॉ बार to a desired height and then provided blast packing under sleeper track. Lifting jacks are also available to lift the track, ठीक है। तो मेनली अपन जो क्रॉ बार का यूज़ कर रहे हैं ना, लिफ्टिंग और स्लीपर को लिफ्ट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लीपर को लिफ्ट करने के लिए आप क्रॉ बार का भी यूज़ कर सकते हो या आपके पास लिफ्टिंग जैक होगा तो भी उसका आप यूज़ कर सकते हो। लिफ्टिंग जैक आपका इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो वहाँ पे ये लिफ्टिंग जैक का थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए अपन क्रॉ बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2-3 मजदूर मिलकर क्रॉ बार के सारे स्लीपर को थोड़ा उठा देते हैं ऊँचे तक का, उसके बाद उसके नीचे का ब्लास्ट को हटाते हैं और नया ब्लास्ट को डाल सकते हैं या पुराने ब्लास्ट को ही अपन डाल सकते हैं, वापस सही तरीके से पैक करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ बीटर साइज। बीटर एक्स क्या होता है, गैती होता है ना, गैती आपको पता है कि नहीं, ये ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, बीटर पिक एक्स, ठीक है। इसके सहारे अपन बहुत जोर से ऐसा मारेंगे ना रेल्स के नीचे, आपका जो स्लीपर के नीचे मारेंगे ना तो गिट्टी सही तरीके से अंदर बिछेगा, ठीक है। ये जो अपन सब जो पढ़ रहे हैं सब मैनुअल मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक मेथड में अभी डिफरेंट टाइप के पूरे ट्रैक मेंटेनेंस वाले ट्रेन आ गए हैं, उस ट्रेन को बस चलाना है, वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ट्रैक को मेंटेन करते जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं ऑन कर्व ट्रैक्स, यहाँ पढ़ेंगे द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अलोंग द कर्व शुड बी प्रॉपरली प्रोवाइडेड। जो सुपर एलिवेशन में हमको सही तरीके से ट्रैक को बिछाना है, आउटर रेल और इनर रेल का जो एलिवेशन है वो सही तरीके से एलिवेट होना चाहिए। फॉर दिस स्प्लाइस रेल इज इरेक्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व्स टू इंडिकेट डिफरेंस इन लेवल्स ऑफ आउटर एंड इनर रेल्स, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा मेथड है यहाँ पे करने के लिए। अगर आपको चेक करना है कि सुपर एलिवेशन में आपका आउटर रेल और इनर रेल सही पोजिशन पे है कि नहीं, उसको अपन कैसे चेक करेंगे, जैसे कि सुपर एलिवेशन कैसा होता है, अगर ये आपका स्लीपर है, थोड़ा मैं, अरे बहुत इंक्लाइन हो जाएगा, थोड़ा इंक्लाइन बनाते हैं, अभी भी बहुत इंक्लाइन हो जा रहा है। चलो थोड़ा सा इतना इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लीपर हो गया। इसके बाद रेल्स हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पे रेल्स है, सुपर एलिवेशन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बगल में एक स्प्लाइस रेल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एक स्प्लाइस प्लेट बोल सकते हो। अरे यार हट गया, कोई बात नहीं, फिर बना लेते हैं। बस समझना है कि स्प्लाइस रेल क्या होता है और उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक स्प्लाइस प्लेट लगा देते हैं यहाँ पे। देखो इसके लेवल पे यहाँ पे गैप रहेगा, यहाँ पे आपका ऐसा रहेगा इस पोर्शन पे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसा आपका मुड़ा रहेगा आपका ये स्प्लाइस रेल, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फिर जो इसका लेवल है यहाँ तक का, इसका लेवल यहाँ तक बस ये आपका रहेगा स्प्लाइस रेल,
ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से अपन अपन क्या कर सकते हैं, आपका जो इस सुपर एलिवेशन उसका लेवल आप चेक कर सकते हो कि ये इस पोजीशन पे है कि नहीं और ये इस पोजीशन पे है कि नहीं, ठीक है। मतलब आपको सही तरीके से सुपर एलिवेशन बरकरार है कि नहीं, नहीं है तो अपन सही तरीके से वहाँ पैक करेंगे ब्लास्ट को और आपका इस एलिवेशन को बराबर करेंगे वापस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका स्प्लाइस प्लेट है, बोल सकते हैं, अपन क्या ले सकते हैं, स्प्लाइस प्लेट बोल सकते हैं, वही चीज़ बस यहाँ पे लिखा था, ठीक है। स्प्लाइस रेल लिखा है यहाँ पे, ऑन कर्व द रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन अलोंग द कर्व शुड बी प्रॉपरली प्रोवाइडेड, फॉर दिस स्प्लाइस रेट इज इरेक्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। ये स्प्लाइस रेट होता है जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको यही बना के दिखा रहा था। देखो यहाँ पे लेवल ऑफ इनर रेल लिखा है और लेवल ऑफ आउटर रेल, क्लियर है यहाँ तक का। तो बस यही आपको समझा रहा था कि इसके सामने आपका इनर रेल रहता है, क्या रहता है यहाँ पे, इनर रेल क्या आपका यहाँ पे इसका लेवल है और यहाँ पे क्या रहता है आपका आउटर रेल का लेवल है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए। ट्रैक मेंटेनेंस के टाइम अगर लेवल में कुछ गड़बड़ होती है तब हम उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक चेकिंग क्रॉस लेवल, मतलब आपका जो रेलवे ट्रैक है वो सही तरीके से स्ट्रेट है कि नहीं वो अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वहाँ पे अपन एक स्पिरिट लेवल रख के अपन क्या कर सकते हैं, रेल के लेवल को चेक कर सकते हैं सही तरीके से हमारा जो ट्रैक है वो स्ट्रेट है कि नहीं। अगर वो थोड़ा भी इंक्लाइन होगा तो वापस अपन उसको स्ट्रेट करेंगे, जो आपका स्ट्रेट ट्रैक रहता है, ठीक है। जो कर्व ट्रैक नहीं है वहाँ आपका जो ट्रैक है बिल्कुल ही स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे और क्या लिखा हुआ है, द रेल ज्वाइंट्स आर रिप्लेस्ड एंड क्रॉस लेवल ऑफ टू रेल्स आर चेक्ड बाय मींस ऑफ स्पिरिट लेवल्स, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। आपका जो ट्रैक है उसको अपन स्पिरिट लेवल से चेक करेंगे सही तरीके से लेवल है कि नहीं हमारा ट्रेन। टू चेक द कांट सुपरविजन ऑन कर्व्स कांट बोर्ड इज एडजस्टेड, ठीक है। ये कांट बोर्ड लगा हुआ है। तो इतना सारा बहुत सारा यहाँ पे चीज़ है, ठीक है। आप इस सब चीज़ को देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी को समझना पड़ेगा। तो ये था आपका क्या, थ्रू पैकिंग था। थ्रू पैकिंग के बाद अपन सीधा आते हैं आपका किसमें, सीजर पैकिंग में आते हैं, ठीक है। सीजर पैकिंग में क्या करते हैं देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले सीजर पैकिंग का मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देख के समझना। देखो थ्रू पैकिंग में क्या करते हैं इस चीज़ को समझना। ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये स्लीपर वाला पोर्शन है, ठीक है। जो ये वाला बॉक्स दिख रहा है ये स्लीपर वाला पोर्शन है, और जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है वर्टिकल टाइप का पार्ट दिख रहा है वो क्या आपका रेल सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेल, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे स्लीपर लिखा हुआ है, टिम्बर स्लीपर के बारे में। तो यहाँ पे अपने क्या करना है, दो आदमी लगाने हैं। क्या लगाना है, दो आदमी। जैसे कि एक आदमी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक आदमी यहाँ पे है और एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है। और दोनों के हाथ में क्या बैठाएंगे अपन, एक गैती बिठाएंगे। दोनों के हाथ में क्या रहेगा, एक गैती रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। एक गैती है, इसके हाथ में क्या रहेगा, एक गैती रहेगा। गैती मतलब जो बीटर पिक एक्स है उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीटर पिक एक्स बोलते हैं। इन दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे जाके दोनों साइड बैक टू बैक यहाँ पे खड़े रहेंगे और दोनों के दोनों स्लीपर के नीचे जोर जोर से गैती को मारेंगे। क्या करेंगे, जोर जोर से गैती को मारेंगे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे सेक्शन जो ए दिख रहा है आप लोगों को, उस पोर्शन पे आपके जो गैती को, जो ये दोनों जो लेबर्स हैं वो गैंग मैन रहेंगे, वो दोनों इस चीज़ को यहाँ क्या करेंगे, आपके जो गैती रहेगा, ठीक है, उसको अपन बीटर पिक एक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जोर जोर से मारेंगे। और इनके बीच का अगर जो भी गैप रहेगा यहाँ पे, जो नीचे का जो ब्लास्ट है सही तरीके से एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा, आपका पैक हो जाएगा, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीजर पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। यही आपका एक सीजर पैकिंग का फिनोमिना है। हम लोग को यहाँ पे ब्लास्ट को निकालना नहीं है, अपन क्या करेंगे, जो ब्लास्ट स्लीपर के नीचे लगा हुआ है पहले से, उसी को गैती मार मार के और क्या करेंगे, उसको अंदर अच्छे तरीके से बैठाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं, सीजर पैकिंग बोलते हैं। तो जब आपका सेक्शन ए पे इस तरीके से काम हो जाएगा तो अपन कहाँ जाएंगे, सेक्शन बी में जाएंगे। फिर यहाँ पे एक लेबर को लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे एक लेबर रहेगा और आपका यहाँ पे एक लेबर रहेगा, ठीक है। और इस लेबर को भी अपन क्या पकड़ाएंगे, गैती पकड़ाएंगे, ठीक है। ये भी क्या पकड़ेगा, गैती पकड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। और गैती पकड़ के अपन क्या करेंगे, इसको जोर जोर से मारेगा, किसके नीचे, इस स्लीपर के नीचे जोर जोर से गैती को मारेंगे। और मारने से क्या होगा, जो भी ब्लास्ट जो पैक नहीं है सही तरीके से, मतलब अगर ब्लास्ट जो स्लीपर के नीचे अगर खोखला पोर्शन है तो गैती मारने से क्या होगा, जो ब्लास्ट नीचे रहेंगे वो अंदर घुस जाएंगे सही तरीके से और कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, और सही तरीके से जो डिप्रेशन होता था वो डिप्रेशन वहाँ पे नहीं रहेगा, जो अप एंड डाउन होता था वो वहाँ पे नहीं रहेगा। तो मारेंगे तो क्या होगा, जो साइड्स का जो बी पोर्शन दिख रहा है, बी पोर्शन वाला जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा, गिट्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा। फिर वहाँ पे नया गिट्टी या नया ब्लास्ट अपन वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो यही ये आपका सीजर पैकिंग है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीजर पैकिंग मेथड ऑफ ब्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक का। तो यही चीज़ बस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बस आपको यही समझा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा उतना अच्छे तरीके से।
तो सीजर पैकिंग में क्या कर रहे हैं, पैकिंग डायगोनली अंडर अ रेल सीट इज कॉल्ड सीजर पैकिंग, ठीक है। डायगोनली अपन पैक कर रहे हैं हमारे ब्लास्ट को, इसलिए इसका नाम क्या है आपका सीजर पैकिंग रखा गया है। तो पैकिंग डायगोनली अंडर अ रेल सीट इज कॉल्ड सीजर पैकिंग। अ थ्रू पैकिंग ऑफ ब्लास्ट इज अचीव्ड बाय दिस मेथड। इन सीजर पैकिंग, two gangmen take their position back to back and pack the corners with beater pickaxe in the direction AA. After several blows, they take position at the other corner and pack in the direction of BB as shown in figure. For quick and round packing, the blows must be simultaneous. ठीक है, तो यही चीज़ बस यहाँ पे डायग्राम में आपको वही चीज़ बताया। दो गैंगमैन खड़े रहेंगे, फिर से बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो, ठीक है। दो गैंगमैन खड़े रहेंगे, एक यहाँ पे खड़ा रहेगा और एक यहाँ पे खड़ा रहेगा, गैंगमैन खड़ा रहेगा, ठीक है। और दोनों के हाथ अपन क्या पकड़ाएंगे, गैती पकड़ाएंगे। इस प्रकार से गैती पकड़ा दिए दोनों के हाथ में, ठीक है। और गैती से एक के बाद एक साइमल्टेनियस, ठीक है, पहले ये आदमी मारेगा तो सेकंड टाइम क्या मारेगा, ये आदमी मारेगा। एक के बाद साइमल्टेनियस अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगातार भी कर सकते हैं, लगातार अपन क्या करेंगे, सट्टा यहाँ पे गैती स्लीपर के नीचे मारेंगे, जिसके सहायता से जो ब्लास्ट, जो वहाँ पे डिप्रेशन हो गया था गैती मारने से, जो आसपास के ब्लास्ट हैं उस स्लीपर के नीचे घुस जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा डिप्रेशन जो होता था वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यही बस यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल पार्ट में यही चीज़ बस लिखा हुआ था यहाँ पे सीजर पैकिंग में। क्लियर है, तो डायग्राम मेन है, डायग्राम बनाना आप लोग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं और क्या चीज़ है। द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कनेक्शन विथ पैकिंग शुड बी नोटेड। यहाँ पे देख सकते हैं, द लेवल ऑफ रेल चेक्ड बाय द इंचार्ज ऑफ गैंग दैट इज गैंग मेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। लेवल ऑफ रेल है, मतलब लेवल ऑफ रेल मतलब आपका जो रेल सेक्शन है वो एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, अप एंड डाउन तो नहीं है। अगर अप एंड डाउन होगा मतलब क्या है, उस स्लीपर के मतलब जहाँ पे अप एंड डाउन होगा, जहाँ पे डिप्रेशन होगा, वहाँ पे आपका ब्लास्ट सही तरीके से पैक नहीं है। फिर वहाँ पे बन जाएंगे, फिर सीधे पैकिंग के सारे गैती लेंगे, गैती ले जाएंगे और एकदम फटाफट वहाँ पे साइमल्टेनियस वहाँ पे गैती को मारेंगे स्लीपर के नीचे ब्लास्ट में, ठीक है, ताकि आपका वहाँ पैक हो जाए और वहाँ पे डिप्रेशन ना हो। तो ये चीज़ है। अ गैंग मेट्स स्टैंड एटलीस्ट 15 मीटर अवे फ्रॉम द चेक रेल एंड कीप्स हिज आई नियर द टॉप ऑफ द रेल टू चेक द लेवल। दिस इज़ अ रफ मेथड ऑफ ट्रैकिंग। बस आदमी जाके खड़े होकर देखेगा कि 15 मीटर दूर जाके देखेगा कि आपका जो रेल सेक्शन है वो एकदम स्ट्रेट है कि नहीं, थोड़ा अप एंड डाउन तो नहीं है। अप एंड डाउन होगा तो वहाँ पे जाकर अपन उसके ब्लास्ट को ठीक करेंगे, ठीक है। द मोर एक्यूरेट मेथड ऑफ चेकिंग द रेल्स लेवल इज टू यूज साइटिंग बोर्ड्स। 3 साइटिंग बोर्ड्स, 2 at the ends, 1 at the center of the track to be lifted are used. If top of 3 boards is in one line, then it indicates that the track is lifted to the required height. ठीक है, यहाँ पे 3 तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का मेथड है, किसके लिए, आपके रेल लेवल को चेक करने के लिए, ठीक है। ऊपर वाला मेथड थोड़ा आपका नॉर्मली मेथड है, ठीक है, रफ मेथड है, और ऊपर वाला जो नीचे वाला मेथड है थोड़ा क्वालिटी वाला मेथड है, ठीक है। सही तरीके से यहाँ पे अपन कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता तो अपन क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाला मेथड है दूर जाके खड़े होकर देखेंगे, अप एंड डाउन दिखेगा तो ब्लास्ट को वहाँ पे अपन ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था, व्हेन लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रैक इज टू बी लिफ्टेड द यूज ऑफ जैक प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल एंड एक्सपेडिटियस। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर ज़्यादा लंबे ट्रैक को अगर अपन को लिफ्ट करना है तो हम लोग जैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैक का इस्तेमाल हमको सस्ता पड़ेगा और जल्दी अपन ट्रैक का मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अपन यहीं पे क्या करेंगे, लिफ्टिंग बाय लीवर्स एंड क्राउ बार्स इज लाइकली टू बी पुश द ट्रैक आउट ऑफ अलाइनमेंट। जो क्राउ बार था, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा था मैं क्राउ बार, देखो यहाँ पे क्राउ बार क्या था, ये देखो, ये क्या आपका क्राउ बार है। इसके साथ अगर अपन स्लीपर को उठा के वहाँ पैकिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, वहाँ पे ट्रैक के अलाइनमेंट को बिगाड़ देगा, प्लस वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, ठीक है, टाइम भी लगेगा। तो इससे अपन क्या करेंगे, जैक से आपके अगर हमको स्लीपर को उठाना होगा, स्लीपर को उठा के पैक करना होगा तो अपन स्लीपर को किससे उठाएंगे, आपके जैक से उठाएंगे, और ये इकोनॉमिकल पड़ता है हम लोग को, और ये हमारा काम जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या सेकंड पॉइंट था, व्हेन लार्ज पोर्शन ऑफ ट्रैक इज टू बी लिफ्टेड द यूज ऑफ जैक प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल एंड एक्सपेडिटियस। मतलब एक्सपेडिटियस मतलब होता है शीघ्र से अपन ये काम कर सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद मैं जैसे कि आपको बता रहा था, ये सब मैनुअल मेथड है ना, ये सब क्या कर रहा है, पैकिंग के मैनुअल मेथड है। अभी मशीन्स आ गए हैं, बढ़िया एकदम मस्त ट्रेन आ गया, उस ट्रेन के अंदर की तो पूरा मेंटेनेंस का सामान लगा हुआ है, ठीक है। ये सब मे भी अब तो नहीं कर जाएंगे, लेकिन नॉर्मली अगर करना है तो कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पैकिंग विद द मैकेनिकल एप्लियंस लाइक इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक टायर टेम्पर्स इज क्विक इन ऑपरेशन एंड मोर इफेक्टिव दैन द हैंड बीटर्स, ठीक है। यही चीज़ बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल एपरेटस है यहाँ पे वो बहुत ही बेहतरीन है, हम
हमको ये जो हैंड बीटर्स अपन जो गैती वैती मार रहे हैं वो मारने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अंदर जाएगा, वाइब्रेशन करेगा ऐसा करके, और वाइब्रेशन करने से अंदर के जितने भी जो ब्लास्ट सेक्शन है वो सही तरीके से पैक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं पैकिंग इन केस ऑफ पॉट स्लीपर इज डन बाय मीन्स ऑफ स्टील बार्स थ्रू द होल प्रोवाइडेड ऑन द टॉप। देखो जो आपका पॉट स्लीपर होता है, जो आपका खोखला स्लीपर होता है, खोखली स्लीपर में जो कुछ कुछ होल्स होते हैं उस होल को अपन थोड़ा उठाएंगे और अंदर स्लीपर को सीजर पैकिंग कर सकते हैं। सीजर पैकिंग समझ रहे हो? सीजर पैकिंग मतलब क्या होता है, दो आदमी बैक टू बैक खड़े रहेंगे, पहले ए सेक्शन पे बैक टू बैक ए सेक्शन पे खड़े रहेंगे और पहला गैती मारेगा फिर दूसरा गैती मारेगा, ऐसा करके ए सेक्शन पे सही तरीके से पैक करेंगे गिट्टी को जो ब्लास्ट है, फिर अपन बी सेक्शन पे जाएंगे और बी सेक्शन में जाके बैक टू बैक जो हमारे गैंग में खड़े रहेंगे, फिर गैती को मारेंगे एक के बाद एक ये मारा दूसरा ये मारा, ऐसा ऐसा करके अपने क्या करना है, पैकिंग करना है किसका, ब्लास्ट का। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीजर पैकिंग बोलते हैं। यहाँ पे उतना सही तरीके क्लियर नहीं लिखा हुआ है, मेन जो मैं ऊपर आपको बताया ये जो पार्ट था ये सीजर पैकिंग का मेन डेफिनेशन है, लेकिन ज़्यादा नंबर का आता है तो नीचे का पार्ट भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन स्ट्रेट पोर्शन फर्स्ट रेल जॉइंट आर प्रॉपरली पैक्ड एंड देन इंटरमीडिएट स्लीपर आर सीजर इज पैक्ड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हमारा जो अगर कोई सा ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक होगा तो जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं उस जॉइंट जहाँ पे रेल जॉइंट्स हैं, रेल जॉइंट्स के पास हम लोग पहले सीजर पैकिंग के सारे वहाँ के जो ब्लास्ट को पैक करेंगे। जॉइंट्स को पैक करने के बाद मतलब जॉइंट्स के नीचे का जो स्लीपर रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सीजर पैकिंग के सारे ब्लास्ट को पैक करेंगे, उसके बाद जितने भी इंटरमीडिएट रेल्स हैं जो कि बीच बीच के रेल्स हैं जो स्लीपर्स हैं उसके नीचे अपन क्या करेंगे, पैकिंग करेंगे थ्रू द सीजर पैकिंग। इसके बाद अगर आपका जो ट्रैक है कर्व ट्रैक है तो कर्व ट्रैक में इनर रेल्स के जो इनर रेल्स होते हैं, इनर रेल्स के साइड अपन पहले पैकिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर पैकिंग, देन अगर आपका इनर पैकिंग हो जाता है फिर अपन क्या करेंगे, आउटर रेल में पैकिंग करेंगे किस, विद द हेल्प ऑफ सीजर पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं on curves the inner rail is first pegged for a distance and then outer rail is pegged. The super elevation is checked by cant board placed on the inner rail. Clear है यहाँ तक का? तो ये था आपका सीजर पैकिंग था, बहुत ही बेहतरीन मेथड है सीजर पैकिंग पहले ज़माने के लिए। अभी के लिए क्या आ गया, पूरा एक इलेक्ट्रिक ट्रेन ही आ गई है बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, आप सीजर पैकिंग कब कर पा रहे हैं, जब दो स्लीपर के बीच स्पेस ज़्यादा है तब। ठीक है, तभी तो गैती मारते बनेगा, तभी तो उसको बीटर पिक एक्स मारते बनेगा सही तरीके से, क्योंकि वो उठाएगा सटा सटा सा मारेगा तो उसको थोड़ा स्पेस चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर स्पेस है, यहाँ पे बढ़िया बड़ा बड़ा लंबा लंबा स्पेस है तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीजर पैकिंग कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे क्या होता, अगर एकदम पास पास आपका स्लीपर होता, जैसे कि जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होते हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग के पास क्या होता है, पास पास हम लोग स्लीपर लगाते हैं। ठीक है, बहुत पास पास स्लीपर लगाते हैं, तो ऐसे पोर्शन पे हम लोग क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे अपन सीजर पैकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जहाँ पे सीजर पैकिंग नहीं हो सकता वहाँ पे अपन क्या करेंगे, शोवेल पैकिंग करेंगे। शोवेल पैकिंग मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो शोवेल था, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, शोवेल बोलते हैं, ये शोवेल है आपका। इस शोवेल के सारे अपन क्या करेंगे, देखो ये शोवेल दिख रहा होगा आप लोगों को, इस शोवेल के सारे जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग वाला पार्ट है जहाँ पे आपका टर्न आउट वर्न आउट रहता है, वहाँ पे अपन शोवेल के सारे गिट्टी को हटाएंगे, जो ब्लास्ट सेक्शन है उसको वहाँ पे हटाएंगे और सही तरीके से वापस शोवेल के सारे उसको ढके लेंगे, कहाँ पे, आपके ब्लास्ट के अराउंड है, अपन क्या करेंगे उसको सही तरीके से पैक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक का? तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, शोवेल पैकिंग बोलते हैं। जहाँ पे सीजर पैकिंग काम नहीं करेगा वहाँ पे शोवेल पैकिंग काम करेगा। ठीक है, इसको पढ़ लो एक बार। देखो शोवेल पैकिंग में क्या लिखा हुआ है, This method of packing the track is adopted for points and crossing where the use of beaters for packing become difficult due to the closer spacing of sleeper। मैं आपको यही समझा रहा था इतने देर से कि जहाँ पे स्पेसिंग ऑफ स्लीपर कम होता है वहाँ पे हम शोवेल पैकिंग करेंगे, क्योंकि सीजर पैकिंग वहाँ पे अपन नहीं कर सकते। गैती वहाँ पे जो अपन बीटर पिक एक्स मारते हैं वहाँ पे नहीं मार पाएंगे। क्लियर है? इन शोवेल पैकिंग द ट्रैक इज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ द track jack or tommy bar and the requisite quantity of stone chips is varying from 6 mm to 10 mm is evenly spread below the sleeper by shovel। जो शोवेल के सारे अपन क्या करेंगे, 6 से 10 mm का जो ब्लास्ट चिप रहेगा उससे अपन आप फेंकेंगे। चिप मतलब आपके ब्लास्ट का पतला पतला टुकड़ा। ठीक है, पतला पतला टुकड़ा वहाँ पर फेंक देंगे और शोवेल के सारे को सही तरीके से पैक करेंगे। ठीक है, इन इवनली स्प्रेड बिलो द स्लीपर बाई शोवेल
कहाँ था, बाई शोवेल। द चिप्स आर नॉट पैक्ड बट आर अलाउड टू कंसोलिडेट बाई रनिंग ट्रेन्स। दिस मेथड ऑफ पैकिंग इज एक्सीलेंट फॉर वुडन स्लीपर बट अनसुटेबल फॉर स्टील और कॉन्क्रीट स्लीपर। जो अपन शोवेल पैकिंग कर रहे हैं, हम लोग क्या करें शोवेल पैकिंग में हम लोग ये कर रहे हैं कि 6 से 10 mm का जो स्टोन चिप रहेगा, स्टोन चिप को अपन क्या करेंगे, ब्लास्ट के आसपास अपन क्या करेंगे, शोवेल के सारे वहाँ पे पैक कर देंगे। और वहाँ पर इसको गैती से नहीं मार रहे हैं, गैती से इसलिए नहीं मार के वहाँ पे स्पेसिंग नहीं है, हम लोग नहीं मार पाएंगे वहाँ पे सही तरीके से, उसको पैक नहीं कर पाएंगे सब्बल अब्बल से, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब लगातार आपका ट्रेन चलेगा तो ऑटोमेटिक वो दबते जाएगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे पैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका शोवेल पैकिंग, ठीक है। तो ये है आपका पैकिंग के बारे में, पैकिंग ऑफ ब्लास्ट। पैकिंग ऑफ ब्लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, सीजर पैकिंग। सीजर पैकिंग हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, इसी के लिए मैं इस चीज़ को कवर किया हूँ क्योंकि सीजर पैकिंग आपका एग्जाम में आया है, ठीक है। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा सीजर पैकिंग क्या होता है। बस यहाँ पे इस डायग्राम को समझना आप कि इस डायग्राम में 2 आदमी खड़े हैं इस सेक्शन पे बैक टू बैक, साइमल्टेनियसली आपका बीटर पिक एक्स मार रहे हैं, आपका गैती मार रहे हैं, ताकि आपका ब्लास्ट के नीचे का जो स्लीपर के नीचे का जो ब्लास्ट है सही तरीके से पैक हो जाए, ठीक है। तो मे भी आपको समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल पूछेगा, फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज लेते करते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी अपन पैकिंग के बारे में पढ़े हैं बस, और बहुत सारा टॉपिक है, देखते हैं उसके बारे में अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।